श्री भक्तमाल में प्रभु प्राप्ति के मार्ग का अनुसरण करने वाले भक्त प्राचीन बरही सत्यव्रत रहुगन सगर भगीरथ बाल्मीक मिथिलेश गए जे गोविंद पथ रुक्म अंगद हरिचंद भरत दधीचि उदारा सुरथ सुधनवा शिविर सुमति अति बलि की दारा नील मोर ध्वज ताम्र ध्वज अलक कीर्ति राचिहियो अंध्री अंबुज पासु को जन्म जन्म हो जाची हो। प्राचीन बरही जी, सत्यव्रत जी, रहुगन जी, सगर जी, भगीरथ जी, महर्षि वाल्मीकि जी, शिवपच वाल्मीकि जी और मिथिलापुरी के राजा आदि जो गोविंद भगवान को प्राप्त करने वाले मार्ग पर चले, रुक्म अंगद जी, हरिश्चंद्र जी, भरत जी, परम उदार दधीची जी, सुरथ जी, सुधन्वा जी, शिवी जी, अति शुद्ध बुद्ध वाली बलि की पत्नी विंध्यावली जी, नील ध्वज जी, मोर ध्वज जी, ताम्र ध्वज जी और अलर्क जी, इन सभी भक्तों की कीर्ति में मेरा अनुराग हो, मैं उस रंग में रंग जाऊं। इनके चरण कमलों की धूलि को मैं प्रत्येक जन्म में मांगता हूँ। श्री नाभादास जी द्वारा परिगणित भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलने वाले इन भक्तजनों का पावन चरित्र संक्षेप में इस प्रकार से वर्णित है। पहले हैं श्री प्राचीन बरही जी। आदिराज महाराज पृथु के विमल वंश में श्री हवीरधान की पत्नी हवीरधानी से बहिर्षद, गे, शुक्ल, कृष्ण, सत्य और जितव्रत नाम के 6 पुत्र पैदा हुए। इनमें महाभाग बहिर्षद यज्ञ आदि कर्मकांड और योग आदि में कुशल थे। अपने परम प्रभाव के कारण उन्होंने प्रजापति का पद प्राप्त किया। राजा बहिर्षद ने एक स्थान के बाद दूसरे स्थान में लगातार इतने यज्ञ किए कि ये सारी भूमि पूर्व की ओर अग्रभाग करके फैलाए हुए कुशों से पट गई थी। इसी से आगे चल करके ये प्राचीन बरही के नाम से विख्यात हुए। राजा प्राचीन बरही ने ब्रह्मा जी के कहने से समुद्र की कन्या शतश्रुति से विवाह किया था, जिससे प्रचेता नाम के 10 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका वर्णन पूर्व में आ चुका है। राजा प्राचीन बरही का चित्त कर्मकांड में बहुत रम गया था। इनकी अगाध कर्म निष्ठा को देख करके देव ऋषि नारद जी ने विचार किया कि यदि ये निष्ठा भगवान जी से लग जाती तो राजा का कल्याण हो जाता। दूसरी बात ये भी थी कि विविध धर्म अनुष्ठान से इनका हृदय शुद्ध भी हो गया था, अतः यह अब उपदेश के परम अधिकारी भी हो गए हैं। यह विचार करके एक बार अध्यात्म विद्या विशारद परम कृपालु श्री नारद जी ने आकर के उन्हें तत्व उपदेश दिया। श्री नारद जी ने कहा, राजन, इन कर्मों के द्वारा तुम अपना कौन सा कल्याण चाहते हो? दुख के अत्यांतिक नाश और परम आनंद की प्राप्ति का नाम कल्याण है। वह तो कर्मों से मिलने का नहीं। यथा ना सत्य कृत्य कृतेन मुंडको उपनिषद अर्थात किए जाने वाले कर्मों से अकृत अर्थात स्वतः सिद्ध नित्य परमेश्वर निश्चय ही नहीं मिल सकते। तो राजा ने कहा, महाभाग नारद जी, मेरी बुद्धि कर्म में फंसी हुई है, इसलिए मुझे परम कल्याण का कोई पता नहीं है। आप ही मुझे विशुद्ध ज्ञान का उपदेश दीजिए, जिससे मैं इस कर्म बंधन से छूट जाऊं, क्योंकि जो पुरुष कपट धर्म में ग्रस्त आश्रम में ही रहता हुआ पुत्र, स्त्री और धन की ही परम पुरुषार्थ मानता है, वह अज्ञानवश
संसार अरण्य में ही भटकता रहता है, उसे परम कल्याण की प्राप्ति नहीं हो सकती। प्राचीन बरही ने स्वर्ग की कामना से बहुत ही हिंसा प्रधान यज्ञ भी किए थे। श्री नारद जी ने कृपा करके राजा को दिव्य दृष्टि देकर के कहा, राजन देखो देखो, तुमने यज्ञ में निर्दयतापूर्वक जिन हजारों पशुओं की बलि दी है, उन्हें आकाश में देखो। ये सब तुम्हारे द्वारा दी गई पीड़ा को याद करते हुए बदला लेने के लिए तुम्हारी राह देख रहे हैं। जब तुम मर करके परलोक में जाओगे, तब ये अत्यंत क्रोध में भर करके तुम्हें अपनी लोहे की सींगों से छेदेंगे। अरे यज्ञ में पशुओं की बलि देने वाले की तो बात ही क्या, पशु बलि का समर्थन करने वाला पतित हो जाता है। इस प्रकार उपदेश देकर के नारद जी सिद्धलोक को चले गए। तब राजऋषि प्राचीन बरही भी प्रजापालन का भार अपने पुत्रों को सौंप करके तपस्या करने के लिए कपिल आश्रम को चले गए। वहाँ उन्होंने समस्त विषयों की आसक्ति छोड़ करके एकाग्र मन से भक्ति पूर्वक श्री हरि के चरण कमलों का चिंतन करते हुए सारूप्य पद प्राप्त किया।